आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेडिकेशन एक्शन। यानी कि अभी तक हम लोग डील कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन में मेडिकेशन ऑर्डर क्या होते हैं, मेडिकेशन के कौन कौन से क्लासिफिकेशंस हैं, टाइप्स हैं, है ना। अब हम डील करेंगे कि मेडिकेशन के एक्शन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मेडिकेशन एक्शन क्या होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, जब कभी भी हम कोई मेडिकेशंस लेते हैं, है ना, तो उसके अलग अलग हमारे बॉडी में एक्शंस होते हैं। एक तो थेराप्यूटिक एक्शंस होता है, यानी कि वो जिस भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या जो भी हमारे हेल्थ इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम जो वो मेडिकेशन ले रहे हैं वो उसको सॉल्व करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थेराप्यूटिक एक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई मेडिकेशन लेते हैं तो उसके अलग अलग इफेक्ट होते हैं, जैसे साइड इफेक्ट होते हैं, एडवर्स इफेक्ट होते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं। ऐसे हम जितने भी इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में हम डील करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मेडिकेशन एक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। इसमें मेनली हम 5 टाइप्स देखते हैं जिसको कि हम एक एक करके डील करेंगे। सबसे पहला हमारा क्या है, थेराप्यूटिक इफेक्ट। थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या होता है, अभी मैंने आपको जैसे बताया। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट। साइड इफेक्ट क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, उसके बारे में हम डील करेंगे। नेक्स्ट कौन सा टाइप है, टॉक्सिक इफेक्ट एंड एलर्जिक रिएक्शन एंड इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस, है ना। तो इन सब को हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है थेराप्यूटिक इफेक्ट। थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या होता है, जो वो हम मेडिसिन ले रहे हैं, जिस पर्पस से ले रहे हैं वो उसी पर्पस को वहाँ पे फुलफिल कर रहा है। यानी कि हम ले रहे हैं, अगर हमें फीवर है, हमारे बॉडी में पेन है ना, तो हम उसको अगर सॉल्व करने के लिए पैरासीटामोल ले रहे हैं, अगर एग्जांपल के तौर पे, वो उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे रहा है, तो ये कौन सा इफेक्ट हुआ उस मेडिसिन का, थेराप्यूटिक इफेक्ट हुआ, ठीक है। अगर ऐसे ही वो कोई और रिएक्शन शो करने लग रहा है हमारे बॉडी में जाकर के, या कोई और इफेक्ट शो करने लग रहा है, तो वो कौन से होंगे, साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं, है ना, टॉक्सिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं। तो उन सबको भी हम डील करेंगे। तो जैसे आपको थेराप्यूटिक इफेक्ट में मैंने बता दिया, पैरासीटामोल का एग्जाम्पल लिया। अगर हमें फीवर है, पेन है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम जो मेडिसिन ले रहे हैं वो उन सब चीज़ों को फुलफिल कर पा रहा है, उनको सॉल्व कर पा रहा है, तो उसको हम कौन सा इफेक्ट बोलेंगे, थेराप्यूटिक इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट किसको बोलते हैं, ये प्रेडिक्टेबल होता है और पहले से हमें पता होता है। एज ए मेडिसिन, एज ए मतलब हम जब नर्सिंग स्टाफ या एज ए मेडिकल स्टाफ, हमें क्या होता है, हमें नॉलेज होता है कि कौन सी मेडिसिन की क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती हैं, क्या एडवर्स इफेक्ट्स हो सकती हैं, है ना। एडवर्स इफेक्ट के बारे में नहीं पता होता, लेकिन जब थियोरेटिकली हम देखते हैं तो बुक्स में हमें पहले से बताया जाता है। जो भी पहले के उसके एविडेंस होंगे ना, उसके बेस पे क्या होते हैं, हमें बताए जाते हैं। तो एज ए नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, हमें पता होता है कि जैसे पैरासीटामोल ले रहे हैं तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, या कोई और मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, है ना। तो साइड इफेक्ट्स क्या होता है, नोन होता है एंड प्रेडिक्टेबल होता है। हमें पहले से पता होता है और वो प्रेडिक्ट किया जा सकता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, दीज आर प्रेडिक्टेबल एंड ऑफन अनअवॉइडेबल। ये हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। वो मेडिकेशन जब हम थेरेपी के लिए ले रहे हैं, यानी कि ट्रीटमेंट के ले रही है, तो उसके साथ साथ क्या होगा, हमें कुछ ऐसे इफेक्ट्स, अनवांटेड इफेक्ट्स दिखेंगे जो कि उस मेडिसिन के साथ साथ आएंगे, ठीक है। सेकेंडरी इफेक्ट प्रोड्यूस्ड एट ए यूजुअल थेराप्यूटिक डोज। यानी कि जब हम कोई मेडिसिन प्रॉपर डोज में, हमें जितने डॉक्टर डोज प्रिस्क्राइब करते हैं उतने डोज में लेते हैं, उनके साथ साथ जो थेराप्यूटिक इफेक्ट के अलावा जो सेकेंडरी इफेक्ट शो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइड इफेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, जैसे नोजिया हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, या स्टमक पेन हो गया, स्किन रैशेस हो गए, इन सब टाइप्स के जो इफेक्ट होते हैं इनको हम साइड इफेक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों में बस स्लाइट सा डिफरेंस है जो कि आप लोगों को समझना जरूरी है। साइड इफेक्ट हमें पहले से पता है, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये मेडिसिन ले रहे हैं तो इसका क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जो एडवर्स इफेक्ट होता है ये हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। थ्योरेटिकली हमें बताया जाता है पहले के एविडेंस के बेस पे, लेकिन ऐसे आप कोई मेडिसिन एडमिनिस्टर कर रहे हैं किसी पेशेंट को, तो आप पहले से अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि उसको क्या एडवर्स रिएक्शन शो हो सकते हैं। हो सकता है उसका बॉडी उसके लिए उसकी किडनी के ऊपर इफेक्ट पड़े, है ना, किडनी उसको टॉलरेट ना कर पाए, हो सकता है उसका लीवर सही से उसको टॉलरेट ना कर पाए, और भी कोई सिस्टेमिक डैमेज हो जाए हमारे बॉडी में, कोई सिस्टम डैमेज हो जाए हमारे बॉडी में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्स इफेक्ट। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, अनडिजायरेबल एंड अनप्रेडिक्टेबल सीवियर रिस्पॉन्स टू मेडिकेशन। यानी कि जब हम मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके लिए अनडिजायरेबल, यानी कि जिसकी हम इच्छा नहीं कर रहे हैं, या जो हमें ऐसा लगता नहीं कि ऐसा हो जाएगा लेकिन फिर भी वो हो जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनडिजायरेबल एंड अनप्रेडिक्टेबल, जिसको हम प्रेडिक्ट
नहीं कर सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें, जैसे किडनी फेलियर हो गया, किडनी डैमेज हो गया, लीवर डैमेज हो गया, है ना, या हमें मान लेते हैं पेप्टिक अल्सर हो गया उस मेडिसिन की वजह से, तो मतलब सिस्टेमिक हमें कहीं ना कहीं उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो उसको वो कौन सा इफेक्ट हो गया, एडवर्स इफेक्ट, है ना। नेक्स्ट हम क्या डील करेंगे, टॉक्सिक इफेक्ट के बारे में। टॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है, टॉक्सिक मीन्स पॉइजन, है ना। टॉक्सिन जो होता है वो उसको हम पॉइजन से जानते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया या बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ गया, है ना, इन सब चीज़ों का, यूरिया का लेवल बढ़ गया, तो ये सब टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। वैसे ही अगर मेडिसिन्स ओवरडोज हो जाए, है ना, हमारे बॉडी में जितना डोज प्रिस्क्राइब किया गया उससे ज़्यादा डोज हमने ले लिया, तो वो क्या करेगा, हमारे बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा, यानी कि पॉइजन की तरह एक्ट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। जैसे इसमें बोल रहा है, develop after prolonged intake of medication or when a medicine accumulate in the blood because of impaired metabolism और excretion, ठीक है। एक तो ओवरडोज का हमने एग्जांपल ले लिया, दूसरा अगर हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है तो वो क्या होगा, हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा वो मेडिसिन, और जब वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होगा तो वो क्या होगा, कहाँ पे एक्युमुलेट होगा, ब्लड में एक्युमुलेट होगा। तो बार बार हम लॉन्ग टाइम तक मेडिसिन लिए जा रहे हैं, वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा है प्रॉपरली अगर बॉडी से, तो वो क्या होगा, ब्लड में एक्युमुलेट होते रहेगा, और उस एक्युमुलेशन के कारण क्या होगा, वहाँ पे टॉक्सिक इफेक्ट शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या समझ सकते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट के बारे में। एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, जैसे लीवर डैमेज हो गया, और ऐसे लीवर डैमेज हो गए या किडनी डैमेज हो गए तो उससे क्या हो सकता है, पॉज कर दीजिए। नेक्स्ट हम क्या डील करेंगे, एलर्जिक रिएक्शन के बारे में। एलर्जी क्या होता है, हमारे बॉडी में जब कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारे बॉडी में हिस्टामिनिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, और उन हिस्टामिनिक रिएक्शंस की वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन शो होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो एलर्जिक रिएक्शन में क्या होता है, इट इज़ अ अनप्रेडिक्टेबल इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू अ मेडिकेशन, यानी कि जब हमारा बॉडी मेडिसिन को फॉरेन सब्सटेंस मानने लगता है, एंटीजन मानने लगता है, तो उस टाइम पे कौन से रिएक्शन शो होते हैं, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन शो होते हैं हमारे बॉडी में, जिसके वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में ऐसे रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस शो होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लें, किसी किसी को एविल जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन है हम उसको देते हैं तो उससे क्या होता है, बहुत लोगों को एलर्जी होती है, बहुत लोगों को पैरासीटामोल से एलर्जी होगी, बहुत लोगों की अलग अलग मेडिसिन से एलर्जी होगी, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एलर्जिक रिएक्शन। उसका बॉडी उस मेडिसिन को फॉरेन सब्सटेंस मान रहा है, एंटीजन मान रहा है, और उसके अगेंस्ट में एलर्जिक रिएक्शन शो करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ले ले, पैरासीटामोल प्रोड्यूस रैशेस और स्वेलिंग एज एलर्जिक रिएक्शन। जब हम पैरासीटामोल, कोई क्लाइंट लेता है जिसको एलर्जिक रिएक्शंस होता है, एलर्जी है उस मेडिसिन से, तो उसके अंदर स्किन रैशेस दिखने लगेंगे, बहुत ज़्यादा उसको इचिंग होने लगेगा, बॉडी में बहुत ज़्यादा बेचैनी सी होने लगेगी, बॉडी में सूजन आ जाएंगे, स्वेलिंग आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम एलर्जिक रिएक्शन को समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन। इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन क्या होता है, जब मान लेते हैं कि एक प्रॉपर डोज में हम मेडिसिन दे रहे हैं तो उसका बॉडी या तो उसके लिए ओवर एक्ट करने लगे, है ना, उस प्रॉपर डोज पे ओवर एक्ट करने लगे, या अंडर एक्ट करने लगे, या तो कम एक्ट करने लगे या ओवर एक्ट करने लगे, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, अ पेशेंट ओवर एक्ट्स और अंडर एक्ट टू अ मेडिकेशन हैज अ रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, जो कि उसके जो नॉर्मल इफेक्ट है, यानी कि जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है उस ड्रग का, उससे हट के अगर कोई इफेक्ट शो कर रहा है, जैसे अगर अंडर इफेक्ट शो कर रहा है या ओवर इफेक्ट शो कर रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, जैसे अ चाइल्ड हु रिसीव्स बेनाड्रिल बिकम्स एक्सट्रीमली एजिटेटेड और एक्साइटेड इंस्टीड ऑफ ड्राउजी। जैसे हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि बेनाड्रिल जो कफ सिरप होता है उसको लेने से क्या होता है, बच्चों में नींद आने लगती है ना, तो ये नॉर्मल कंडीशन हो गया। लेकिन अगर उसके अगेंस्ट में बच्चा क्या करने लगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड शो करने लगे, अपने आप का एक्साइटमेंट शो करने लगे, एजिटेटेड शो करने लगे इंस्टीड ऑफ ड्राउजी, यानी कि वो थका हुआ और इन सब के बजाय क्या करने लगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड शो करने लगे, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन।
तो आज हम लोगों ने क्या डील किया, टाइप्स ऑफ मेडिकेशन एक्शन के बारे में डील किया। उसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मेडिकेशन एक्शन के एक एक करके डील किया कि थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या होता है, साइड इफेक्ट क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, टॉक्सिक रिएक्शंस क्या होते हैं ना, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने एक एक करके डील किया। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।